कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा, इसका मतलब आप गाली बक रहे हैं हमारी जनता को। जब रौद्र रूप महिलाओं का हुआ है तब तो अच्छे अच्छे प्रलय आ गए हैं। क्या आरोप है नेता के ऊपर, बताइए तो जरा। कि जो सपना है ना इन लोगों का, ये सपना इस बार तोड़ने का वक्त आ गया है। आरोप का मतलब रेप होता है, आरोप का मतलब हत्या होता है। 15 साल से बैठ के हम मदद कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। सबसे पहले विधायक बनेंगे तो ये सब का जो बाहर से आके यहाँ हमारे युवा बच्चों का हक मारा है उस सब का सफाया करें। जो काम नीतीश जी ने कर दिया ना, वो काम कोई नहीं कर सकता है। जो सही है सो सही है। कल दलदली में थे, थोड़ा सा बारिश आया नहीं कि हम सब के सब डूब गए वहां पे। बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है देश का, और वीना मानवी ग्राउंड लेवल पे बांकीपुर की सबसे बड़ी समाज सेवी है। मुद्दा मेरे पास बहुत है। क्या? ये बोलिए कि प्रशांत जी की तरह पैसा मेरे पास नहीं है। बांकीपुर विधानसभा यानी बीजेपी का अभेद्य किला, इस बार उपचुनाव में यहाँ पे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो रहा है। एक तरफ बीजेपी का बड़ा संगठन है, दूसरी तरफ आरजेडी का समीकरण है, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं, और इस बीच में, इस सारे समीकरणों के बीच में, संगठनों के बीच में एक ऐसा नाम बीना मानवी, बिहार में सबसे चर्चित महिला जेजेडी की प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में उतरी हैं। सीधी बातचीत करेंगे। कैसे हैं? ठीक है, एकदम डायरेक्ट महारथियों के बीच में एकदम ताल ठोक दी है। देखिए, महारथी तो हम बना देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तो एक सिंपल इंसान ही है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। ऐसा थोड़ी कि वो भी जनता चुनेगी उन्हीं को, हमें भी जनता ही चुनेगी। तो सबसे बड़ा महारथ अगर कोई है तो बांकीपुर की जनता है, और बांकीपुर की जनता से बड़ा महारथी कोई नहीं है यहाँ। जो लोग कह देते हैं कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा, इसका मतलब आप गाली बक रहे हैं हमारी जनता को। अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि बांकीपुर में बीजेपी चुनाव हारेगा इस बार, और बहुत बुरी तरीके से हारेगा। मैं कह रही हूँ ये बात क्योंकि मुझे पता है जब महिला शक्ति हुंकार भरती है तो आपने देखा है ना, जब रौद्र रूप महिलाओं का हुआ है तब तो अच्छे अच्छे प्रलय आ गए हैं संसार में। तो कुछ समीकरण भी इसी तरह का बैठ रहे हैं, आगे ऊपर वाले की मर्जी है। कैसे पार पाएंगे आप? जैसे पार पाए अभी तक, इतने थपेड़े 15 साल से। मैं समाज सेवी हूँ भाई, मैं इंपोर्ट होके आई, पैसे के बदौलत पैसा फेंक के काम करने वाली महिला नहीं हूँ। आप बहुत करीब से मुझे जान रहे हैं कि कोई 5,000 रुपये भी मुझसे चुनाव में मांग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से आए। तो ये सब चीज़ें हैं। और वो दिन भी मुझे याद है कि कैसे प्रेरणा स्वरूप लोग साइकिल पे चल के चुनाव लड़े थे, पैदल चल के लड़े थे। अब वही दिन दोबारा वापस आएगा, वही आंदोलन दोबारा वापस आएगा। इतिहास रचेगा कि सोशल मीडिया से चुनाव जीता नहीं जाता। सोशल मीडिया एक हमारा जनसंपर्क का साधन हो सकता है, लेकिन जो लोगों ने चुनावी को ये समझ लिए कि क्या आजकल आगे आई पैक तो ताई पैक, ये सब चुनाव जिता नहीं सकता है। ये सिर्फ एक प्रमोशंस आपके कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल जो चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड लेवल चीज़ एक समाज सेवी ही समझ सकता है, और वो व्यक्ति ही जान सकता है कि जिसको मैंने मदद किया वो किस परिस्थिति में मदद किया। वो विधायक जी मदद करने आए थे कि 5 साल से 15 साल से बैठ के हम मदद कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, तो मैं भी लड़ूंगी। ग्राउंड पे बीजेपी से बड़ा संगठन है बीना मानवी का। बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है देश का, और वीना मानवी ग्राउंड लेवल पे बांकीपुर की सबसे बड़ी समाज सेवी है। आज के डेट में बिहार में अगर समाज सेवियों के लिस्ट में नाम आएगा तो उसमें एक नाम इतिहास में जरूर रचा जाएगा कि बिहार में एक महिला थी जिसने आधी आबादी के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी न्याय की बात की थी। तो आज के डेट में तो ये है ही ना। आप भी मानते हैं ना ये बात को, तो आप ही ना अभी थोड़ी देर पहले बोले वीना मानवी ब्रांड है, तो आप लोगों का कहना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये चर्चा ये भी चल रही है कि आप आधी आबादी की बात करती हैं, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं, दूसरी तरफ ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ली हैं जहां पे महिलाओं को इज्जत नहीं होती। उनके, आपके नेता के ऊपर ही आरोप हैं। क्या आरोप है नेता के ऊपर, बताइए तो जरा। और कौन सा ऐसा नेता है बैठा हुआ सत्ता में जिनके ऊपर
कोई आरोप ना रहा हो। आरोप की अगर बात कीजिएगा तो आरोप तो बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे नेताजी के लिए तो चलो डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स निजी जीवन है, किसी का भी डिवोर्स किसी के साथ हो सकता है, ये तो कोई आरोप नहीं होता, ये तो निजी जीवन की कहानी है। आरोप का मतलब रेप होता है, आरोप का मतलब हत्या होता है। अब ज्यादा मुंह खुलवाइएगा तो बहुत कुछ बोल देंगे, इसलिए सत्ता पलटेगा इस बार। सत्ता पलटेगा। प्रशांत किशोर को कैसे देखती है? जैसे आप देखते हैं, हम तो समझते थे प्रशांत जी किंग मेकर हैं, बड़ी ऊंचा हम सोचते थे, लेकिन वो भी वही निकले जो हम निकले। हम भी विधायकी लड़ रहे हैं, वो भी विधायकी लड़ रहे हैं, तो उनमें और हमें फर्क क्या है? वो सोशल मीडिया पे हुआ लाखों करोड़ों खर्च करके लड़ रहे हैं, हम जो है 1000-2000 में लड़ रहे हैं, यही फर्क है। लेकिन बराबरी का टक्कर तो हमारा भी है। सबके पास संगठन बड़ा है, नाम बड़े हैं, बीना मानवी के पास कुछ भी नहीं है। क्या मुद्दा लेके जाएंगी जमीन पे? मुद्दा मेरे पास बहुत है। हाँ, क्या ये बोलिए कि प्रशांत जी की तरह पैसा मेरे पास नहीं है। वही तो हम भी कह रहे हैं। तो पैसे से चुनाव लड़ा जाता है क्या भाई? कौन कहता है कि पैसा जिसके पास है? तब तो अंबानी को प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था देश का, है कि नहीं? पैसे से ही जब एक चाय बेचने वाले किस संघर्ष के साथ देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो अगर एक साधारण पर्चा बांटने वाली भी तो विधायक बन सकती है। क्या क्या मुद्दे हैं बांकीपुर के? मुद्दे बहुत हैं। देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि बांकीपुर में हम बांकीपुर के बच्चों को शिक्षा देंगे, तो यहाँ सब करोड़पति अरबपति बाप का बच्चा लोग बैठा है जो देश विदेश में पढ़ रहा है। बांकीपुर के जितने स्लम एरिया हैं, वो तमाम स्लम एरिया में शिक्षा व्यवस्था विथ लॉजिंग एंड फूडिंग सेंट्रलाइज ऐसी व्यवस्था होगी। जहाँ सूखा नशा पे लोग विक्षिप्त हो रहे हैं, वो बंद होगा। महिला सशक्तिकरण, रोजगार की बात होगी। जिन युवाओं का रोजगार गया बांकीपुर क्षेत्र में, आप पूछिएगा कैसे बांकीपुर क्षेत्र में रोजगार गया, वो भी बताएंगे। पीएमसीएच में बच्चे लोग पढ़े, सारा जांच घर और जितना जांच घर है वो बाहर का लोग आके कर रहा है। उसके बाद यहाँ अभी मोक्ष धाम में तमिलनाडु को दे दिया गया 25 परिवार को बेरोजगार। ये तमाम लोगों को सबसे पहले भगाएंगे यहाँ से कि चलो हमारा ये बांकीपुर का बच्चा का अधिकार है, तुम कहाँ से यहाँ आ गया, चलो निकलो। सबसे पहले विधायक बनेंगे तो ये सब का जो बाहर से आके यहाँ हमारे युवा बच्चों का हक मारा है, उस सब का सफाया करेंगे। मानते हैं नितिन नवीन पिता पुत्र ने दशकों तक बांकीपुर में राज किया है, और विकास के मामले में अगर मुख्य सड़क को छोड़ दें तो बाकी सारी, देखिए मुख्य सड़क भी इसलिए बना था वो वाला, इसलिए बना था नवीन मार्ग, क्योंकि मोदी जी का वो था काफिला आने वाला था, तो जल्दी बन गया। और बाकी जाके जरा देख लीजिए, रामकृष्णा नगर देख लीजिए, कल दलदली में थे, थोड़ा सा बारिश आया नहीं कि हम सब के सब डूब गए वहां पे। तो मुख्य सड़क की बात छोड़ दीजिए, तब तो उस हिसाब से बिहार में जो सड़कें का निर्माण हो गया, जो काम, ये फैक्ट है, जो काम नीतीश जी ने कर दिया ना, वो काम कोई नहीं कर सकता है। जो सही है सो सही है, जो वो करके गुजर गए। अब बदलाव का समय आ गया है, बदलाव करना ही पड़ेगा जनता को, क्योंकि जनता ने मुख्यमंत्री चुना था कोई और, आ गए कोई और। हम भी तो एक जमाने में बीजेपी के ही वोटर हैं थे, तो आज हम क्यों उग्र हो गए? क्योंकि हमें न्याय नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं होता। हम हक से नीतीश जी को बोलते थे, और आज देख लीजिए, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिएगा जहां रेप, हत्याएं, वो बच्चा का क्या दोष था? वो बच्चा का क्या दोष था? भरत तिवारी का। आप इस तरह का काम कर दीजिएगा तो आदमी उग्र नहीं होगा। तो हम लोग समाज सेवी नहीं है, तो अगर समाज सेवी जैसे लोग नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा? ये बताइए। खून खोलता है अंदर से ना, खून खोलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ये जो फट से एगो कमल छाप दबा के, और विधायक देश में अगर 1-2 लोग जो काम करते, एक भी बीजेपी के विधायक सही में कोई काम नहीं, ये लोग ना फॉर ग्रांटेड ले लिया, अरे कुछ होगा, हम लोग सोए भी रहेंगे तो 50,000 वोट आ जाएगा। ये जो सपना है ना इन लोग का, ये सपना इस बार तोड़ने का वक्त आ गया है कि आप लोग हमें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हम भी जब चाहे तब सत्ता पलट सकते हैं। एकदम जीत का इतना दावा कर रहे हैं, लोग पूछेगा ना कि कौन सा तुरुप का इक्का हाथ लग गया बिना से आप पूछिए। चलिए देखिए, अपना रणनीति बताने से इनकार कर रही हैं बीना मानवी, लेकिन इतना तो तय है कि बीना मानवी ने बांकीपुर विधानसभा की चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। आधी आबादी की बात करती हैं, आधी आबादी के हक के लिए आवाज़ लगातार उठाती रहती हैं, और इस बार बांकीपुर में आधी आबादी क्या फैसला लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।